इधर देखेंगे, हिंदी का अगला टॉपिक है वाक्य हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, वाक्य से कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें अगर हिंदी सिलेबस में, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई, चाहे यूपी लेखपाल स्पेशल है समझ लो। ठीक, 2-3 क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक, तो देखेंगे वाक्य से सबसे पहले हमें ये समझना है कि वाक्य से आता क्या है। या तो आपसे परिभाषा से क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर एक वाक्य दिया रहता है, हमसे पूछता है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। ठीक, वाक्य का टाइप से आपसे पूछेगा, तो वाक्य का टाइप्स हम तभी बता पाएंगे जब हमें वाक्य के बारे में क्लियर जानकारी हो। ठीक, तो देखते हैं वाक्य में हम शुरू से लेकर लास्ट तक 10 मिनट के वीडियो में पूरा वाक्य क्लियर करेंगे। ठीक, सबसे पहले वाक्य की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वाक्य की परिभाषा क्या होती है। देखो, वाक्य क्या होता है, शब्दों का सार्थक समूह। सिंपल सा छोटी सी परिभाषा, क्योंकि वहाँ हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं। लॉन्ग रूट में आधा पेज पैराग्राफ नहीं फुल करना है, शॉर्टकट में हमें परिभाषा समझना है। तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी, शब्दों का सार्थक समूह। सीधा सीधा शब्दों का, सिर्फ समूह कह देंगे तब तो वाक्य नहीं कहलाएगा। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, वाक्य। परिभाषा क्लियर, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाएगा। फिर क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ रहा है वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के अंग, और यूपी जूनियर असिस्टेंट में आया भी था कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। अंग और प्रकार में अंतर है। ठीक, प्रकार अभी हम आपको बताएंगे। जैसे आपसे ये पूछा रहा कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जो हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं। तो वाक्य के अंग की बात करें तो वाक्य के अंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन होता है, उद्देश्य और दूसरा क्या होता है, विधेय। ठीक, उद्देश्य और विधेय, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो कभी कभी एक सेंटेंस दिया रहेगा, पूछ लेगा इसमें उद्देश्य क्या है या विधेय क्या है। देखो एक एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे, राम स्कूल जाता है। सिंपल सा, राम स्कूल जाता है। सेंटेंस दिया, आपसे पूछा जा रहा है इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। अगर आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे हिंदी में तो फिर यही लगाएंगे स्कूल जाना उद्देश्य है, वहाँ पढ़ना उद्देश्य है, तो ऐसा नहीं है। तो उद्देश्य मतलब किसे कहते हैं, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा वही क्या होगा, उद्देश्य होगा। तो यहाँ इस वाक्य में उद्देश्य होगा राम, और सब वाक्य से अगर हम सब्जेक्ट हटा देंगे जो शेष पार्ट बचेगा वही क्या होगा, प्रेडिकेट, या जिसे कह सकते हैं हम विधेय कह सकते हैं। ठीक, तो देखो वाक्य में अगर परिभाषा की बात करें, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। फिर वाक्य के अंग की बात करें, वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, सब्जेक्ट उद्देश्य होगा। बाकी उद्देश्य अगर हटा देंगे, सब्जेक्ट हटाने के बाद जो शेष बचेगा वही क्या कहलाएगा। देखो जैसे ये कहा जा रहा है वाक्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। वाक्य का वर्गीकरण, अगर आपसे ये पूछ रहा क्वेश्चन आता भी है कि वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पे किया जाता है, तो वाक्य का वर्गीकरण हम 2 आधार पे करते हैं। वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर करते हैं, 2 आधार पर। ठीक, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ रहा है वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर करते हैं, ऑप्शन 2, 3, 4, 5 ऐसे है, तो ऑप्शन हमारा रहेगा सही 2 आधार पे। किन किन आधारों पर वाक्य का वर्गीकरण करते हैं, एक तो हम अर्थ के आधार पर। किस आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर। सेकंड पढ़ते हैं किस आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, तो वाक्य का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। एक तो अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। फिर अगर आपसे ये पूछ रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8, याद रख लेना है। अगर आपसे ये कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। और ना तो इसका नाम ले ना इसका नाम ले, सीधा सीधा आपसे ये पूछे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं या वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तब भी क्या लगाएंगे हम आंसर, 8। ठीक, 3 हम तभी टिक करेंगे जब रचना नाम आ जाए कि रचना के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछ रहा अर्थ के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं। अगर डायरेक्ट पूछ रहा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तब भी कितने प्रकार के होते हैं, 8। कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम आगे भी। ठीक, ठीक, चलो इधर देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रचना के आधार, इसके बाद हम अर्थ के आधार पढ़ेंगे। अर्थ के आधार थोड़ा बड़ा है। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आपको बताया गया, 3 प्रकार। एक क्वेश्चन तो यही रट लेना है कि रचना के आधार पर वाक्य
देखो रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला कौन होता है? सरल वाक्य। सबसे पहला हम कौन पढ़ेंगे? सरल वाक्य, या इसी को हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। सरल वाक्य ऑप्शन नहीं तो साधारण वाक्य टिक करेंगे, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? संयुक्त वाक्य। और तीसरा थर्ड पढ़ेंगे हम मिश्र वाक्य। तीसरा कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, मिश्र वाक्य। इससे आता कैसे है क्वेश्चन? सेंटेंस दिया रहेगा, आपको सिर्फ पहचानना होगा कि किस प्रकार का वाक्य है। ठीक, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होगा। चलो इधर देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा संयुक्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। फिर मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स से पढ़ेंगे। ठीक, तो अंग्रेजी से घबराना नहीं है कि सर जी फिर अंग्रेजी से डरते, अंग्रेजी फिर आ रहा है, तो इससे खाली फैशन में लिखा दिया। ठीक, नहीं पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य, सीधा सीधा की अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, सरल वाक्य कहलाता है। परिभाषा, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, सरल वाक्य कहलाता है। ठीक, वो निगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। ठीक, जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ये सरल वाक्य है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, वर्षा हो रही है किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन यही रहेगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा हो रही है कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। ठीक, जैसे कह रहा है मेहनत या परिश्रम, परिश्रम सफलता की कुंजी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, कैसा वाक्य है? तो ये भी कैसा रहेगा? सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य। ठीक, मतलब सीधा सीधा एक ही वाक्य होगा, एक से अधिक वाक्य नहीं होगा, 2 वाक्यों का जोड़ नहीं होगा। सिंगल सेंटेंस क्या कहलाएगा? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। बाकी संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों में एक से अधिक वाक्य रहेंगे। एक से अधिक सरल वाक्यों का, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों का जोड़ होता है संयुक्त और मिश्र। संयुक्त वाक्य की परिभाषा की बात करें तो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य का जोड़ है, और जोड़ने के लिए इसमें योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। और किन शब्दों के आधार पर ही, मतलब जोड़ने के लिए कौन सा योजक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इस आधार पर हम संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को अलग अलग करते हैं। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है कि जब वाक्य और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तथापि, इसलिए, या आदि, इन सब शब्दों से वाक्य जुड़ा हो तो कैसा वाक्य कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। जैसे एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे कह रहा है राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है और वहाँ पढ़ता है। राम स्कूल जाता है और वहाँ पढ़ता है। तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको देखना है कि इसमें 2 वाक्य हैं, और 2 वाक्य जब हों तो खाली ये देख लीजिए कि वाक्य को जोड़ा किससे गया है। अगर और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए या इत्यादि इनमें से कोई भी शब्द है तो वाक्य कैसा कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। ठीक, जैसे सेकंड है मिश्र वाक्य, देख लें थर्ड। मिश्र वाक्य की अगर हम बात करें तो मिश्र वाक्य में भी 1 से 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, लेकिन इसमें वाक्य को जोड़ने के लिए या तो की का प्रयोग करते हैं। की प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी। प्रत्यक्ष का मतलब सेंटेंस में डायरेक्ट की लिखा रहेगा, कभी कभी होता है की लिखा नहीं रहता है, की की जगह पे सिर्फ कामा रहता है, लेकिन वहाँ पे हम की लिख सकते हैं। या फिर जो भी रहेंगे जोड़े में रहेंगे, जैसे ज्यों ही, त्यों ही। ठीक, यदि, तो, यद्यपि, तद्यपि। ठीक, अगर इन सब शब्दों से वाक्य जुड़ा है तो हमारा मिश्र वाक्य कहलाएगा। दोनों की एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एक एक दो दो। चलो इधर देखेंगे, सबके एग्जाम्पल तीनों को हम समझ लेते हैं। जैसे सरल वाक्य में अभी आपको बताया गया, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। जैसे वह पढ़ रहा है, ठीक, सरल वाक्य है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये भी सरल वाक्य है। वर्षा हो रही है,
ये भी सरल वाक्य, मतलब दो वाक्य का जोड़ नहीं होगा, सिंगल सेंटेंस होगा। ठीक, और इसके बाद हम संयुक्त वाक्य की अगर हम बात करें, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्यों का जोड़ होता है। जोड़ने के लिए हम किन शब्द का प्रयोग करते हैं भी आपको बताया गया, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए। ठीक, ये और अगर ये सब लगे हैं जहाँ से वाक्य ज्वाइंट है तो संयुक्त वाक्य होगा। जैसे पहले हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, वह खाना खाया और सो गए। यहीं से हमें पकड़ना है कि दो सेंटेंस हैं, इसमें दो वाक्य तो हैं, लेकिन दोनों वाक्य जुड़े किससे हैं, और से जुड़े हैं। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक, तो यहाँ पे किंतु से वाक्य जुड़ा है, ये भी संयुक्त होगा। राम बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। ठीक, ये इसलिए से जुड़ा है। ठीक, आगे देखेंगे मिश्र वाक्य की बात करें, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, तो यहाँ पे वाक्य किससे जुड़ा है, कि इससे जुड़ा। आपको बताया गया कि हो, ज्यों ही त्यों ही। ठीक, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो इसमें किससे वाक्य में क्या है, यदि तो, यदि तो है तब भी आपका मिश्र वाक्य होगा। वह जानता है कि नौकर ईमानदार, इसमें क्या है, कि है, ये भी कैसा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य। पेपर में सीधा से पूछा जाता है, एग्जाम्पल दिया रहेगा, आपको सिर्फ पहचानना होगा कि किस प्रकार का वाक्य है। ठीक, जैसे लिखा है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन में ये तीन रहेंगे, चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर थोड़ा सा परिभाषा क्लियर है, कैसे पहचानते हैं, पहचान क्लियर है, तभी हम लगा पाएंगे। ठीक, देखें आगे अर्थ के आधार पर। देखो देखते हैं हम अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर आपको बताया गया, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य। ठीक, दूसरा निषेधवाचक या नकारात्मक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा संदेहवाचक। फिर आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य वही है, सीधा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब ना तो वो निगेटिव हो ना ही इंट्रोगेटिव, सीधा सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। ठीक, जैसे लिखा है, वह स्कूल जा रही, सब तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं ना। सरल वाक्य सीधा, ना तो नकारात्मक हो ना ही प्रश्नवाचक हो। ठीक, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो कैसा वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। वर्षा हो रही है। ठीक, राम खेल रहा है, मोहन पढ़ रहा है, ये सब विधानवाचक वाक्य हैं। पेपर में पूछा कैसे जाएगा, एग्जाम्पल दिया रहेगा, सिर्फ आपको पहचानना होगा कि किस प्रकार का वाक्य है। निषेधवाचक या नकारात्मक, ठीक, जिसमें नहीं शब्द आ जाए, जिसमें नहीं शब्द आ जाए, नहीं या मत, ये सब किस में आ जाएंगे, निषेधवाचक में आ जाएंगे। जैसे वह स्कूल नहीं जाता, इसे ज़्यादा समझाने की तो हो सकता है नहीं, ये सब हम दूर से ही पहचान लेंगे। वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक, वह बीमार नहीं है, वह खाना नहीं खाता, कुछ भी जिसमें नहीं शब्द आ गया या जिसमें नकारात्मक का भाव है, निगेटिव सेंटेंस, सीधा सीधा निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, तो प्रश्नवाचक वाक्य इसको पहचानेंगे कैसे, वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा लास्ट में। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है, एक तो क्या से शुरू होता है, दूसरा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। ठीक ना, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक, या वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ठीक, ये सब आ रहे हैं तो हमें पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये सब हम बहुत पहले से पढ़ते हैं। चौथा हम पढ़ते हैं संदेहवाचक, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। 4 के बाद, 4 तो एकदम सिंपल है, दूर से ही पहचानेंगे, 4 के बाद थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। संदेहवाचक वाक्य की अगर हम बात करें तो संदेह मतलब होता है जिसके पूरा होने में शंका हो, भैया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे भी वाले। ठीक, मतलब जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आज वर्षा हो सक, जिसमें संभावना व्यक्त की जा सीधा सीधा, जैसे हो सकता है आज वर्षा हो, या हो सकता है कि आज फिर तूफान आए, क्योंकि 3-4 दिन से क्लास तूफान की वजह से बंद थी भाई। ठीक, हो सकता है आज फिर आंधी तूफान आए, क्योंकि यहाँ पे हम कंफर्म थोड़ी ना कह रहे हैं, सिर्फ संभावना व्यक्त किया जा रहा है। इसमें क्या लिखा है, हो सकता है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हो सकता लगा है तो कैसा वाक्य रहेगा, संदेहवाचक। तो 4 टाइप तो आपके क्लियर हो गए। विधानवाचक वाक्य सरल वाक्य होगा, ना तो निगेटिव होगा ना ही इंट्रोगेटिव होगा। निषेधवाचक मतलब नकारात्मक,
नहीं से पहचान लेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन मार्क देख के पता लगा लेंगे। संदेहवाचक जिसमें हो सकता है लगा हो। 4 क्लियर हो गए ना। इसके बाद जो 4 हम पढ़ेंगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। आज्ञावाचक वाक्य, ठीक। आज्ञावाचक वाक्य में थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम हिंदी पढ़ते हैं भाई, ठीक। आज्ञावाचक और अनुरोधवाचक में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। देखो, आज्ञा हम किसे देते हैं, अपने से बड़ों को कि छोटों को? तो अपने से हम छोटों को आज्ञा देंगे। अगर हम बड़े से कुछ कह रहे हैं तो उससे हम आर्डर नहीं देंगे, उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई छोटा, चाहे वो एज में छोटा हो चाहे वो पद में छोटा हो, ठीक। अगर पद की बात करें तो जैसे छोटे ये समूह गा या घा वाले, ये अपने से बड़े उच्च अधिकारी को, उच्च अधिकारी से कुछ भी कहेंगे तो वो आर्डर नहीं माना जाएगा, वो किसके अंतर्गत आएगा? रिक्वेस्ट के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर उच्च वर्ग वाला अधिकारी अपने से निम्न वर्ग के अधिकारी को अगर कुछ कहेगा तो वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो सीधा सीधा ऑर्डर देगा, ठीक ना। तो सब वाक्य के भाव से आपको समझना है कि उच्च वर्ग वाला निम्न वर्ग को कह रहा है या निम्न वर्ग वाला उच्च को। अगर निम्न वर्ग वाला व्यक्ति उच्च वर्ग वाले व्यक्ति को कहेगा, चाहे वो पद में हो चाहे वो एज में हो, तो किसके अंतर्गत माना जाएगा? अनुरोध के अंतर्गत, ठीक। या वैसे भी समझ लो, अगर प्लीज प्लीज कह रहा है तो फिर क्या है? अनुरोध कर रहा है ना। तो हम सब हिंदी पढ़ेंगे भाई, हिंदी में प्लीज प्लीज नहीं होगा। देखो, जैसे आज्ञावाचक वाक्य, जैसे दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, सीधा सीधा ऑर्डर ये दिया जा रहा है कि दरवाजा बंद करो या एक गिलास पानी ले आओ। इसी में अगर क्या कर दें, कृपया लगा दें, तो फिर क्या हो जाएगा? ये अनुरोधवाचक हो जाए, ठीक ना। जैसे ये कहा जाए कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, या फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। तो फाइल प्रबंधक तक कौन लेके जाएगा? चपरासी ही तो लेके जाएगा। फाइल प्रबंधक तक चपरासी लेके जाएगा, मतलब कि कहा किसे जा रहा है? चपरासी को। चपरासी या तो अध्यापक कहेगा या तो प्रिंसिपल कहेगा, ठीक। तो वो उससे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो उसे सीधा सीधा आज्ञा देगा, ठीक। तो आज्ञावाचक वाक्य सीधा सीधा आर्डर दिया जाता है। अनुरोधवाचक हम हिंदी में पढ़ते नहीं हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक। इच्छावाचक की बात करें, सीधा सीधा इच्छा मतलब किसी को अगर हम आशीर्वाद दे रहे हैं या शुभकामना दे रहे हैं तो जो सेंटेंस हम यूज करते हैं वो किसके अंतर्गत रहेगा? इच्छावाचक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। इच्छावाचक वाक्य मतलब किसी को अगर हम आशीर्वाद दें। देखो, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी भैया, कुछ लोग आशीर्वाद लिख नहीं पाते हैं। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, किसी को आशीर्वाद या शुभकामना, आशीर्वाद या शुभकामना देने के लिए जिन वाक्य का हम प्रयोग करते हैं वो इच्छा। देखो, आपको बताया था मैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक मतलब किसी को आशीर्वाद या शुभकामना देने के लिए हम जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो इच्छावाचक। जैसे ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ठीक। या आप दीर्घायु हों, आप दीर्घायु हों, ठीक। आप दीर्घायु हों या चिरंजीवी भव, ठीक। या आपकी लंबी उम्र हो। किसी को हम, किसी के प्रति हम शुभकामना व्यक्त करें या आशीर्वाद दें तो वो किसके अंतर्गत आएगा? इच्छावाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं है, दूर से ही खाली विस्मय बोधक चिन्ह ढूंढ लेंगे हम। अगर वाक्य में विस्मय बोधक चिन्ह दिख रहा है तो विस्मयवाचक वाक्य है, सीधा से। अब विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। विस्मय मतलब क्या होता है? आश्चर्य, सीधा सीधा। तो आश्चर्य हमें तभी होगा जब या तो बहुत खुशी की बात हो या बहुत ही दुख की बात हो, ठीक। बहुत ही खुशी की बात, नॉर्मल बात में आश्चर्य नहीं होता है, ठीक। जैसे हमारे साथ पढ़ने वाला कोई व्यक्ति पुलिस हो जाए तो ये आम बात है, ठीक। और इकट्ठा डायरेक्ट प्रधानमंत्री हो जाए तो फिर ये आश्चर्य की बात है, ठीक। आश्चर्य मतलब या तो बहुत ही खुशी की बात हो या ही बहुत ही दुख की बात हो। जैसे सीधा सीधा हम कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, बाहर निकले एक ताजमहल दिखे तो आश्चर्य तो होगा, वाह क्या हो गया है भैया, ठीक। तो जैसे सीधा सीधा आपको ये देखना है, से लिखा वाह, ठीक। आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगा रहेगा, वाह क्या सुंदर दृश्य है, वाह क्या सुंदर दृश्य है। आपसे पूछा जा रहा है वाह क्या सुंदर दृश्य है, किस प्रकार का वाक्य है? तो विस्मय बोधक। क्यों है? क्योंकि इसमें विस्मयवाचक चिन्ह लगा है। जैसे लिखा है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो पूरा सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है, खाली अरे के बाद क्या लगा है? विस्मय बोधक चिन्ह लगा है। तो विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा, सीधा सीधा गोला लगा के अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक।
आगे देखेंगे 8वां टाइप है संकेतवाचक वाक्य। ठीक, 8वां ये भी इंपॉर्टेंट भैया, संकेतवाचक वाक्य। देखो हिंदी वर्जन से तो लग रहा है संकेत मतलब इशारा ना, तो लेकिन संकेत मतलब हमें इशारा नहीं समझना है। ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब शर्त दिया रहेगा कि जब तक शर्त पूरा नहीं होगा, एक शर्त पर आधारित रहेगा। ठीक, कि जब तक शर्त पूरा नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। देखो जैसे कह रहा है इसमें, यदि कठिन परिश्रम करोगे, यदि कठिन परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक, सीधा सीधा कह रहा है, यदि कठिन परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो इसमें कंडीशन दिया नहीं गया है कि अगर कठिन परिश्रम करोगे तभी सफल होगी, तो इसमें कंडीशन दी गई है। जब शर्त दिया रहे क्वेश्चन में, आपसे वाक्य पूछे किस प्रकार का वाक्य है, तो संकेतवाचक। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे यदि, जैसे आजकल लड़के भैया क्या करते हैं, एडमिशन बाद में कराते हैं, सबसे पहले पूछते हैं भैया स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो एडमिशन दूसरे कॉलेज में। देखो यदि वजीफा मिलेगा तभी आगे पढ़ाई होगी, तभी आगे पढ़ाई होगी। ठीक, और वजीफा मिल जाता है स्कॉलरशिप तो घर वालों को बताते भी नहीं। ठीक है, वो नेट पैक का खर्चा चलता है। ठीक, यदि वजीफा मिलेगा तभी आगे पढ़ाई होगी। ठीक, आगे देख लेंगे, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी। ठीक, तो इन सब वाक्यों में एक शर्त दी गई है, जब तक शर्त पूरा नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। ठीक, तो जब वाक्य में कंडीशन दिया गया हो, पूछा जाए कि किस प्रकार का वाक्य है, तो संकेतवाचक वाक्य है। ठीक, अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया गया था, उसने परिश्रम तो बहुत किया, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक, वैसे तो वाक्य टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, किंतु सफलता नहीं मिली। ऐसा संभव है? अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता ना मिले। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक, इसके लिए सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे कोई गए उसने दारू तो पिया लेकिन उसे नहीं चढ़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर दारू पियोगे तो चढ़ेगे श्योर है, अगर नहीं चढ़ रही जाहिर सी बात एक के ढक्कन पिए, कम पिए। तो अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो कम पढ़ रहे हैं। पढ़ाई वाली टॉपिक को थोड़ा सा और बढ़ाना है, सीधा सीधा। अगर आप परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, सफल नहीं हो रहे हैं तो परिश्रम कम कर रहे हो। जैसे दारू नहीं चढ़ रही तो मतलब हम कम पी रहे हैं, पीने का पैक थोड़ा बढ़ाना है।